काबिल कदर उस्ताद इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हो कि हमें हुकाम बाला ने एक आर्डर इजरा किया है, जिसके तहत 22 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक हमने ये हफ्ता शिक्षा सप्ताह के तहत मनाना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की चौथी बरसी मनाने का एक ये हफ्ता फिक्स किया गया है। 22 तारीख को हमने यहाँ पे अपनी बात रखी थी, जिसमें था जिसमें कुछ बात टॉपिक तो दिया गया था, उस पर हमने बात की थी। तो 23 तारीख को FLN के बारे में बताना है। 23 तारीख को तो FLN का जो इसके जो एब्रीवेशन है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आप जानते हो कि न्यू NEP 2020 से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में राइज थी वो 10+2 थी। इस 10+2 के अंदर हमें क्लास फर्स्ट से 10 तक और सेकेंडरी आती थी, प्राइमरी मिडल और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इसमें आती थी। 10+2 स्ट्रक्चर था, मगर बाद में माहिर तालीम ने इस स्ट्रक्चर में कुछ खामियां निकाली, कुछ खामियां उनको मिली। उन खामियों को ख़त्म करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया और उसका स्ट्रक्चर भी पहले वाला स्ट्रक्चर जो था उसको चेंज करके नया स्ट्रक्चर लाया, जिसको 5+3+3+4 कहते हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। तो आज जो हम बात करेंगे इन्हीं 5 सालों के बारे में बात करेंगे या इसी फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो ये फाउंडेशनल स्टेज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक स्कीम लाई गई जिसको निपुण बोलते हैं, NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आप इसकी एब्रिविएशन अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस निपुण का मकसद है कि जो फाउंडेशन स्टेज 5 साल का है, इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए? रीडिंग आ जानी चाहिए और रीडिंग के साथ साथ राइटिंग आनी चाहिए और वो भी विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और फिर क्या आना चाहिए? एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मीन्स गिनती, उसको गिनती आनी चाहिए, कम से कम 1 से 99 तक या 1 से 1000 तक गिनती आनी चाहिए। और इस गिनती के अंदर जो भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे सम हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ये इन्हीं 5 सालों में बच्चे को कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो ये इसको इसी का दूसरा नाम रखा गया FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब फाउंडेशन स्टेज में ही बच्चे को रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, वो भी विद अंडरस्टैंडिंग, और उसकी न्यूमरेसी डेवलप होनी चाहिए। और एज उसकी होनी चाहिए 3 से 9, 3 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र का बच्चे को टारगेट करके ये बातें सिखानी है। क्योंकि जो पहले वाले जो स्ट्रक्चर था, एजुकेशन पॉलिसी थी 10+2, उसमें खामियां थी। खामियां ये थी कि बच्चा 5वीं तक पहुंच जाता था और कहीं स्कूल में 8वीं तक 7वीं तक वो 7th क्लास तक पहुंच जाता था, उसको पढ़ने नहीं आता था,
रीडिंग करने नहीं आती थी तो राइटिंग की बात तो छोड़िए, रीडिंग नहीं आती थी और न्यूमरेसी भी नहीं आती थी। इस बिद्दत से इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने यह बताया कि हम क्लास फर्स्ट से पहले 3 साल लगाएंगे, प्री प्राइमरी क्लासेस 3, तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस तरह से प्री प्राइमरी क्लासेस की प्री प्राइमरी में 3 साल और फिर प्राइमरी के जो हम बोलते हैं उसमें 2 साल, मतलब सेकंड जो ये क्लास सेकंड है वहां तक ये 5 साल लगाने हैं। तो 5 स्टेजेस वहां तक है, उसमें 3, 4 क्लास 3, क्लास 4, 5th हो गया +3, 5 + 3 हो गए वहां तक, 6ठी 7वीं 8वीं हो गया +3 हो गया, 5 + 3 और 4 हो गया 9, 10th, 11, 12th। समझ गए बात को? तो 5 + 3 + 3 + 4, तो ये कुल तालीम बनेगी बच्चे की 12th तक, और उसमें 3 क्लास से प्री प्राइमरी की क्लासेस है। वो प्री प्राइमरी क्लासेस इसलिए लाई गई ताकि बच्चे की बुनियाद मजबूत हो जाए, आगे वाली क्लासों में उसको अंडरस्टैंडिंग करने में, पढ़ने में दिक्कत ना जाए। जैसे कि आप जानते हो, जब हम एक इमारत बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो हम ऊपर और बहुत सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, ऊपर हम और 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत बना सकते हैं। शर्त यह है कि उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। तो बच्चों की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ही ये स्कीम लाई निपुण, ये पूरा अभियान है, और इसी के अंदर है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब फाउंडेशनल स्टेज में ही बच्चे को लिटरेट करना है, उसकी रीडिंग को डेवलप करना है, उसकी राइटिंग को डेवलप करना है, और वो भी विद अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसकी न्यूमरेसी को भी डेवलप करना है। और बेसिक ऑपरेशन जो है मैथमेटिक्स के, सम, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक ऑपरेशन ये सिखाने इसी फाउंडेशन स्टेज में। तो ये है निपुण का मिशन। तो फिर आज जो है, आज 24 तारीख है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक आज 24 तारीख जो है, ये पूरा हमने ये स्पोर्ट्स डे है। आज ऑर्डर है गवर्नमेंट का, आज का डे क्या है? स्पोर्ट्स डे। तो तुम जानते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स ही नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें स्पोर्ट्स आते हैं, गेम, वॉलीबॉल, जो भी गेम आप खेलते हो वो तो आती हैं। इसके अलावा डिबेट्स जो आप करते हो यहाँ पे सिंपोजियम में या डिस्कशन में, जो आप बहस लेते हो, ये पार्टिसिपेट करते हो, या आप पेंटिंग करते हो, या कोई आप ड्रामा पेश करते हो, कोई तो जो या कोई आप स्वीपिंग का कोई अभियान चलाते हो, जो भी तुम एक्टिविटी करते हो वो आती है को करिकुलर एक्टिविटी। और वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको खासी अहमियत दी गई है। खासी अहमियत का मतलब ये है कि इसके 20 नंबर रखे गए हैं। अगर आपके सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं तो इसके 20 नंबर हैं। 20 नंबर आप याद रखिए, 20 नंबर आपको मिलेंगे। 20% मार्क्स वो फिक्स रखें किसके लिए? को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। उसमें आप ये ना समझे कि खाली खेल ही है, गेम्स वो तो है ही है, मगर पेंटिंग भी उसके अंदर है। यहाँ से जो स्टेज पे आके आप यहाँ से आके बोलते हो, अपना टॉपिक पेश करते हो, अपना स्पीच देते हो, या कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हो, या किसी रैली में पार्टिसिपेट करते हो, या ड्रामा पेश करते हो, या और कोई एक्टिविटी करते हो, स्कूल की जो स्वीपिंग अभियान होता है, सफाई सुथराई का, स्वच्छता, उसमें पार्टिसिपेट करते हो। ये सारे के सारे चीजें किस में आती है? को करिकुलर एक्टिविटीज में। और ये हमारे करिकुलम का इंटेग्रल पार्ट है, एक बहुत जुज लायन फक, मतलब इंटेग्रल पार्ट हमारे एजुकेशन का है ये को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई लिखाई तो है ही है, इन एडिशन ये चीजें हैं। ये क्यों? ताकि इंसान की, बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए। वो बात करना जाने, वो स्टेज पे आके यहाँ से बोलना सीख जाए, वो अपनी बात अब बड़ों तक पहुंचाना सीख जाए, उसमें अच्छे क्वालिटीज डेवलप हो जाए। ये मिशन है। और
जब रीडिंग राइटिंग करे तो रीडिंग और राइटिंग करने विद अंडरस्टैंडिंग। और न्यूमरेसी मीन्स मैथमेटिक्स की जो बुनियादी जो बातें हैं, जो बुनियादी जो ऑपरेशंस हैं, उसको स्टेज 5 तक ही या फाउंडेशन स्टेज में ही पूरी कर देने हैं। ये चंद बातें थी जो मैं चाहता था आप तक पहुंचाना। मैं चाहूंगा कल से तो हफ्ता चल ही रहा है, तो कल से जो भी हाउस की बारी है उसके मेंबर और दूसरे हाउसेज के जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वो भी इस एनईपी के बारे में यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे, डिबेट करेंगे, स्पीच रखेंगे। एनईपी के अंदर जो निपुण है NIPUN खास कर उस पर बात करेंगे। जब आप इस पर बात करोगे आपको पता चलेगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इस पे आप कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ये